नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे 13 स्टडी पॉइंट में एक नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने राजस्थान भूगोल का ही एक और टॉपिक राजस्थान का राज्य पशु ऊंट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है पालतू जीव श्रेणी, यानी पालतू जीव श्रेणी का राज्य पशु तो राजस्थान का जो है वो है ऊंट। अगर आपसे पूछा जाए वन्य जीव श्रेणी का राजस्थान का राज्य पशु तो चिंकारा आएगा। लेकिन दोस्तों, आज अपने चिंकारा के बारे में नहीं, केवल और केवल ऊंट के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे और आप आगे भी इसी प्रकार राजस्थान जीके के और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं राजस्थान का राज्य पशु ऊंट। दोस्तों, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है, ठीक है। अगर बात करें ऊंट को राज्य पशु बनाने की घोषणा कब की गई, यानी कि ये घोषणा की गई कि राजस्थान का पालतू जीव श्रेणी का राज्य पशु ऊंट को बनाया जाएगा। ये घोषणा 30 जून 2014 को बीकानेर कैबिनेट बैठक में की गई, यानी 30 जून 2014 को तो बीकानेर कैबिनेट की बैठक हुई, उसके अंदर ये घोषणा की गई कि ऊंट को राजस्थान का पालतू जीव श्रेणी का राज्य पशु बनाया गया था। ये घोषणा कर दी, ठीक है। अगर बात करें घोषित की कि ऊंट को राज्य पशु घोषित कब किया गया, ये बात कह दी गई कि आज से राजस्थान का पालतू जीव श्रेणी का राज्य पशु ऊंट होगा। ये बात 19 सितंबर 2014 को की गई, यानी घोषणा और घोषित में अंतर है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख लेना। कई किताबों में 30 जून 2014 ही दे रखा है, कईयों में सीधा 19 सितंबर 2014 दे रखा है, तो यहाँ पे ध्यान देना ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब राजस्थान का राज्य पालतू जीव श्रेणी का राज्य पशु बना दिया ऊंट को। अब इसके जो संख्या में कमी हो रही थी, इसी कारण इसे राजस्थान का राज्य पशु बनाया गया। तो अब इसकी संख्या में कमी को रोकने के लिए, यानी इसकी मृत्यु को रोकने के लिए, यानी इसके वध को रोकने के लिए ऊंट वध रोक अधिनियम लाया गया सरकार द्वारा। ये लाया गया दिसंबर 2014 के अंदर, ठीक है। और सितंबर 2014 यानी 19 सितंबर 2014 को तो घोषित हुआ और दिसंबर 2014 में ऊंट वध रोक अधिनियम लाया गया, ठीक है। उपनामों की अगर बात करें तो उपनाम सभी को पता है, उनके बचपन से अपने पढ़ते आ रहे हैं। मरुस्थल या फिर रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है ऊंट को, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है ऊंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो अपने को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे पहला बात तो ये कि राजस्थान भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान अपने राज्य के अंदर ही पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंट को मरुस्थल या फिर रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और राजस्थान में मरुस्थल है, जिस कारण राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ऊंट पाए जाते हैं। और अगर पूछ ले कि भारत के कुल ऊंटों का कितना % राजस्थान के अंदर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 84.43% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि भारत के कुल ऊंटों का 83.43% राजस्थान में पाया जाता है। अगर राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पूछे, ये तो कर रहे थे भारत में सर्वाधिक ऊंटों की बात, अगर राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पूछे तो आ जाएगा जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर के अंदर मरुस्थल है और उनको क्या कहा जाता है, मरुस्थल या फिर रेगिस्तान का जहाज। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगर राजस्थान में सबसे कम या फिर न्यूनतम ऊँटों के बारे में पूछे कि किस जिले में राजस्थान में सबसे कम ऊँट है, तो ये आ जाएगा अपना प्रतापगढ़। केंद्रीय या फिर राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछे तो ये आ जाएगा जोहड़बीड़ बीकानेर, यानी कि केंद्रीय या राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और इस केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ की स्थापना कब की गई, तो 5 जुलाई 1984। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे बीकानेर की बात एक और कर लेते हैं। भारत में प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय ऊंट संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भी अपने बीकानेर में किया गया। तो साथियों, इंपॉर्टेंट आंकड़ी हैं, थोड़ा ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। आगे है ऊँटों में पाए जाने वाला प्रमुख रोग। ऊँटों में पाए जाने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, सर्रा या फिर तीवर्षा। सर्रा और तीवर्षा दोनों अलग अलग है। सर्रा और तीवर्षा ऊँटों में पाए जाने वाले प्रमुख रोग है। सर्रा रोग है ना, इससे सर्वाधिक ऊँट मृत्यु होती है। अगर ऊँटों की मृत्यु का
सबसे बड़ा कारण है तो सर्रा रोग ही है, इसी कारण मृत्यु हो रही थी ऊँटों की। इस कारण सरकार के द्वारा सर्रा रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। ये कब चलाया गया? 2010-11 के अंदर, 2010-11 में सर्रा रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। अगर पूछ ले ऊँट पालक बीमा योजना, तो ये 2008-9 होगा। ऊँट पालक बीमा योजना 2008-9 है और सर्रा रोग नियंत्रण कार्यक्रम ये कब है? 2010-11 है। अब ऊँट पालक बीमा योजना की बात कर ली तो राजस्थान के अंदर ऊँट पालक जाति की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान में ऊँट पालक जाति कौन सी है? तो रायका और रेबारी जाति है। और रायका और रेबारी जाति आराध्य देव किसे मानती है? तो ये पाबूजी महाराज को अपना आराध्य देव मानती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पाबूजी जो है इन्हें ऊँटों के देवता कहा जाता है और ऊँट पालने वाली जाति है, तो ये जो ऊँटों के देवता है उसे ही अपना आराध्य देव मानेगी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि ऊँटों के देवता, मैंने अभी भी बताया कि ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी महाराज को पूजा जाता है। पाबूजी को ऊँटों का देवता माना जाता है, ठीक है। और पाबूजी से संबंधित थोड़ी सी और बात कर लेते हैं जो अपने ऊँट टॉपिक के अंदर महत्वपूर्ण है, वही बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, ये बात याद रख लेना। वैसे तो ये जो फड़ है ये राजस्थान कला संस्कृति का टॉपिक है, ये अपने राजस्थान की हस्तकला की फड़ चित्रण कला में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इतना याद रख लेना कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ है, ठीक है। मारवाड़ में ऊँट लाने का सर्वप्रथम श्रेय पाबूजी को दिया जाता है, यानी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट कौन लेके आए थे? ये पाबूजी महाराज ही लेकर आए थे, ऐसा माना जाता है। ये अपने राजस्थान के लोक देवताओं में पढ़ेंगे, राजस्थान कला संस्कृति का यही टॉपिक है, ठीक है। ऊँटों के देवता की बात की पाबूजी महाराज। ऊँटों की देवी अगर पूछे तो अंता माता बीकानेर है, यानी अंता माता है और इनका मंदिर बीकानेर के अंदर है। पाबूजी महाराज है ऊँटों के देवता। अगर इनका मंदिर पूछा जाए तो आप बता देना, कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। आगे देखते हैं। ऊँटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? तो मुबारक महल टोंक है। मुबारक महल टोंक में ऊँटों की कुर्बानी दी जाती थी, जिस पर दिसंबर 2014 के अंदर रोक लगी। कैसे लगी? कि ऊँट वध रोक अधिनियम 2014 में लाया गया था, उसके बाद ऊँटों की कुर्बानी पर रोक लगा दी मुबारक महल के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो ऊँट से संबंधित है। सबसे पहली बात कैमल बैंड। कैमल बैंड है जो ऊँटों से संबंधित है और बीएसएफ द्वारा संचालित है ये, ठीक है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है किसका? कैमल बैंड का। बीएसएफ द्वारा संचालित है, ऊँटों से संबंधित है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैमल मिल्क डेयरी कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। ऊँटनी का दूध कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमता। ये ध्यान में रखना है कि ऊँटनी का दूध होता है वो कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिस कारण इसके दूध का दही नहीं जमता है। और कैमल मिल्क डेयरी कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। अगर आपसे पूछे कैमल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये समगांव जैसलमेर की है। कैमल सफारी समगांव जैसलमेर, ठीक है। अगर कैमल मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है, या फिर कैमल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये है अशोक टांक। अशोक टांक जो है ये पुष्कर के निवासी है। ऊँट महोत्सव के बारे में अगर पूछे तो बीकानेर है। ऊँट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। अब अपने बीकानेर की बातें पढ़ी। ऊँट महोत्सव बीकानेर में पढ़ा, कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर के अंदर पढ़ी, केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोड़बीर बीकानेर में पढ़ा, ठीक है। आगे है कि ऊँट मेला जो है, ये ऊँट मेला पुष्कर अजमेर के अंदर लगता है। और मैंने अभी भी आपको बताया कि अशोक टांक जो कैमल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी कहाँ के निवासी है? पुष्कर के निवासी है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है ऊँट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, ठीक है। महत्वपूर्ण शब्दावली ये है कि ऊँट की खाल पर सोने, चांदी या अन्य धातु से की गई जो नक्काशी या फिर कलाकारी होती है उस्ता कला या फिर मुनवती कला भी बोला जाता है। वैसे ये राजस्थान कला संस्कृति के अंदर हस्तकला का टॉपिक है, वहाँ पे अपने विस्तार से पढ़ेंगे उस्ता कला के बारे में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इतना ध्यान रख लेना कि ऊँट की खाल पर सोने या चांदी या अन्य धातु से की गई जो कलाकारी होती है वो उस्ता कला कहलाती है। ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। ऊँट के बालों पर की गई कलाकारी को बोलते हैं चटकटराई, ये भी बीकानेर की। ध्यान में रखना, ऊँट की खाल पर की गई कलाकारी तो उस्ता कला और ऊँट के बालों पर की गई कलाकारी चटकटराई, ये दोनों ही बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। ऊँट की खाल से बना बर्तन अगर पूछा जाए तो कापी, कुम्पा या फिर कुम्पी। कापी, कुम्पा या फिर कुम्पी ऊँट के बाल से ऊँट की खाल से बना बर्तन। ऊँट के बालों से बना वस्त्र होता है उसे बोला जाता है बाखला। ये जो शब्दावली है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखना, ठीक है। ऊँट के बालों से बना जो वस्त्र होता है वो होता है बाखला। ऊँट के बच्चों को बोला जाता है टोडिया, टोरडी, टोल्डिया या फिर टोल्डी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप। ऊँटों के झुंड को बोला जाता है कारवा या फिर टोड़ा।
आपने बोलते हैं ना ऊँटों का टोला आ रहा है, यानी कि ऊँटों के झुंड को क्या बोला जाता है? कारवा या फिर टोला। टोले या फिर झुंड के साथ चलने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? कतरिया बोला जाता है। बूढ़े ऊँट को बोला जाता है पाकट। पाटक नहीं है, ये पाकट है, ध्यान में रखना, पाकट। ठीक है, ये अपने प्रमुख शब्दावली थी। आगे देखते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोबारा देख लेना। दोबारा देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम जो चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको टेलीग्राम को ओपन करके वहाँ पे सर्च करना है RJ तेरा स्टडी पॉइंट। वहाँ पे अपना ग्रुप मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाएं। अगर वैसे आपको ग्रुप नहीं मिलता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगी इसकी, और भी जो मैटर होता है पढ़ाई से, स्टडीज़ का, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसमें आप ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, ऊँट के पहनावे या फिर आभूषण की बात करें, ऊँट के पहनावे या फिर आभूषण की बात करें तो काठी, कुंची और पिलाण, काठी, कुंची और पिलाण, ये तीनों के तीनों आभूषण कहाँ के है? पीठ के आभूषण है, ऊँट की पीठ के आभूषण है। मेलखुरी, मेलखुरी पीठ का ही आभूषण है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ऊँट की गद्दी को बोला जाता है मेलखुरी, और ऊँट की गद्दी आप सभी को पता है पीठ पे रखी जाती है। नकेल और गिरबान कहाँ का आभूषण है? नाक का। मोरखा कहाँ का है? मुँह का। गोरबंद गले का। परछनी पूंछ का। और गोडिया टांग या फिर बोल सकते हैं घुटना, घुटने का आभूषण है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप, जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शब्दावली हो गई, आभूषण हो गए, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में आपको PDF मिलेगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके बार बार इन्हें देख लें, आपको नोट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऊँट की प्रमुख नस्लों की अगर बात करें तो गोमट, नाचना, जैसलमेरी, बीकानेरी, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी, केसपाल, गुरहा, ये नस्ल भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी ध्यान में रखना। वैसे तो ये पशुधन का पशुधन के अंदर ये नस्लें पढ़ी जाती है, लेकिन यहाँ पे अपनी ऊँट की संपूर्ण जानकारी पढ़ रहे हैं, जिस कारण आपको यहाँ पे नस्लें पढ़ा रहा हूँ। गोमट, नाचना, जैसलमेरी, बीकानेरी, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी, केसपाल, गुरहा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नस्लें हैं ऊँट की, यहाँ पे ध्यान रख लेना। अब जो जो इम्पोर्टेंट मुख्य है, महत्वपूर्ण है, उनके बारे में अपने विस्तार से थोड़ा सा देख लेते हैं। गोमट जो नस्ल है ये फलोदी जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध है, यानी कि गोमट नस्ल के ऊँट राजस्थान में फलोदी जोधपुर में पाई जाती है। ठीक है, सवारी हेतु प्रसिद्ध ऊँट है गोमट नस्ल के। नाचना, नाचना नस्ल के ऊँटों की अगर बात करें, नाचना आप सभी को पता है जैसलमेर का एक गाँव है, और जिस कारण ये जैसलमेर में प्रसिद्ध हो जाएंगे। नाचना जैसलमेर में मुख्य रूप से, वैसे जैसलमेर के अंदर नाचना नस्ल के ऊँट आपको मिल ही जाते हैं। ये सुंदरता के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध ऊँट कौन सा है? तो नाचना है। तेज दौड़ने और सवारी हेतु भी प्रसिद्ध है, वैसे सवारी हेतु ये भी पड़ा है, गोमट प्रसिद्ध है। BSF के जवानों का ऊँट भी बोला जाता है, किसे? नाचना ऊँट को। आगे देखते हैं और नस्लों के बारे में। और नस्लों के बारे में देखिए तो बीकानेरी, बीकानेरी नस्ल है जो, ये राजस्थान में सर्वाधिक इसी नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं, यानी कि किस नस्ल के ऊँट राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो बीकानेरी। कितने पाए जाते हैं? लगभग सभी ऊँटों का 50% जो है ये बीकानेरी नस्ल के ऊँट है। ये बहुत ज़्यादा होने के लिए प्रसिद्ध ऊँट है। ठीक है, जैसलमेरी, जैसलमेरी की अगर बात करें, सवारी या फिर दौड़ हेतु प्रसिद्ध है। सवारी और दौड़ हेतु प्रसिद्ध ऊँट कौन सा है? जैसलमेरी है। वैसे मैंने गोमट भी बताया सवारी हेतु प्रसिद्ध है, और नाचना दौड़ हेतु और सवारी हेतु और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अलवरी, अलवरी जो है ये छोटे कद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक ध्यान में रख लेना। आप बार बार इसे थोड़ा सा रिवाइज कर ले, 2-3 बार आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आगे कौन सा टॉपिक करवाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।